हेलो दोस्तों, आज अपन जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। तीर्थकारों को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तीर्थकारों को देवताओं से भी ऊपर माना जा गया है। इस प्रकार प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का आदि प्रतिष्ठापक एवं आदि संस्थापक कहते हैं। इन ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति बद्रीनाथ उत्तराखंड में प्राप्त हुई थी। इनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल था। इनका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवद गीता, भगवत पुराण, विष्णु पुराण में भी मिलता है। यजुर्वेद में इन्हें धर्म प्रवक्ताओं में भी श्रेष्ठ माना गया है। चलिए, यानी कि जैन धर्म में और भी तीर्थकार हुए हैं। हम उन्हीं तीर्थकार को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार 23वें तीर्थकार है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत जो झारखंड में स्थित है और इन्हें जैन धर्म को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित करने का श्रेय जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सांप है और इनकी प्रथम शिष्या इनकी माता बामा और पत्नी प्रभावती भी थी। प्रभावती। इस प्रकार जैन धर्म के 24 तीर्थकार हुए हैं। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी एवं चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था और महावीर स्वामी की बड़ी बहन का नाम सुदर्शना था। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्भिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में हो गई थी। महावीर स्वामी के उनके उपनाम केवलिन क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के कारण। और जिनेंद्र क्यों कहा गया? अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। अरिहंत क्यों कहा गया? कठोर मेहनत और इससे योग्य बने इसके लिए। महावीर स्वामी द्वारा बताए गए महाव्रत जैसे अहिंसा, हमेशा जीव मात्र के साथ दया व्यवहार करना, किसी की हत्या न करना, और इनका कहना था कि हमेशा सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब किसी वस्तु को ग्रहण ना करना, और आस्ते मतलब किसी से वास्ता न रखना, और ब्रह्मचर्य का इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन पर जोर दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है तो महावीर स्वामी ने किसके पालन पर सर्वाधिक बल दिया था? तो ब्रह्मचार्य के पालन करने पर सर्वाधिक बल दिया था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य पर विश्वास रखना, और सम्यक ज्ञान का मतलब है सत्य पर शंकाहीन विश्वास, और सम्यक आचरण का मतलब है सांसारिक सुख दुख की प्राप्ति संभव है। और महावीर स्वामी का आदर्श वाक्य था जियो और जीने दो। और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली और इनका जो दमान लगता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख जैन ग्रंथ
जैन ग्रंथ मुख्यतः प्राकृत भाषा में हैं। महावीर स्वामी के उपदेश उपदेश के 14 ग्रंथ हैं, जिन्हें पूर्वा कहते हैं। पूर्वा का विभाजन 12 अंगों और 12 उपांगों में हुआ है। और कल्पसूत्र नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसके लेखक भाद्रबाहु है। जैन धर्म में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में स्यादवाद एवं अनेकवाद जैसे विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत दिए गए थे और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब जो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, और श्वेतांबर का मतलब जो अपने श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले। इसके संस्थापक भद्रबाहु थे और श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। इनका कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत एवं कर्नाटक था और श्वेतांबर का कार्य प्रभाव क्षेत्र पश्चिम और मध्य भारत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन महासंघ समिति सम्मेलन प्रथम जैन संगीति, इसका स्थान पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका आयोजक स्थूलभद्र था और उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसमें क्या कार्य हुआ था? जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में हुआ था। और दूसरी जैन संगति यह वल्लभी गुजरात में हुई थी। आयोजक देवाधिगण, और इसके शासक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। इसका कार्य क्या हुआ? इसमें जैन धर्म का अंतिम रूप से संकलन हुआ है। जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ईश्वर की सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। कर्म की प्रधानता, लेकिन कृषि कार्य वर्जित था। और इस जैन धर्म में मानना है कि प्रत्येक वस्तु में जीवन है। इन्होंने बड़ व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते थे। संलेखना विधि द्वारा देह त्याग करते थे। तो चलिए आज अपन ने जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एवं आंसर थे उनके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।